प्रगति मारी लाडली। मारे जाने से क्यों हुए? मैं भी तुझे ही चाहूं, पर मासा उनको कौन समझावेगा? मैं समझाऊंगा मासा। मैं तो कह रहा हूँ अपने साथ काम पे लगा लो इसको। हमें पैसे की भी जरूरत है और जितने हाथ होंगे उतना पैसा आवेगा। अरे प्रगति की तो ये उम्र पढ़ने लिखने की है। अरे छोरी की पढ़ाई लिखाई की खातर इतना बड़ा महाभारत हुआ, भूल गई के? कामना करे और इतनी बड़ी हो गई छोरी, इन दोनों के लिए अभी तक 4 महीने की दूध पीती बच्ची है। अरे ऐसी बातें तो वो करे जिनके सर पे छत हो, खाने को 2 टुकड़ा रोटी हो। मजदूर लोग ऐसी बातें करें, कल को पता चलेगा अरे छोरी का ब्याह करना पड़ेगा ना, दर दर भीख मांगेगा और बिना फायदे के आज कोई फुट्टी कौड़ी न देवे। ये लीजिए मासा, पानी पी लीजिए। पानी पीते रहने से गुस्सा कम आता है। गुस्सा क्यों ना आवेगा छोरा? तूने देखा ना जानकी कैसे तपाक से जवाब देवे मन्ने। अरे मैं क्या छोरी की दुश्मन हूँ? भला ही चाहूं उसका। ये जानकी बिंदड़ी हमेशा ऐसी खून जलावे मारा। अरे क्या गलत बोले हो? तू बोल। हाँ, छोरी कोई काम धंधा करेगी, वक्त की थोड़ी कदर करे, कुछ सीख जावे। मासा, वक्त की कदर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रगति से काम कराना वक्त की कदर नहीं, उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। और वैसे भी नाबालिग बच्चों से काम करवाना बहुत बड़ा जुर्म है मासा। बाल मजदूरी बहुत बड़ा कानूनन अपराध है। अमीर लोगों के लिए अपराध होता होवेगो, गरीब लोगों के लिए तो मजबूरी है छोरा। और जो बखत रहते इस मजबूरी को ना समझे ना, बाद में पछताना पड़े। मासा, मैं एक पढ़ा लिखा सरकारी वकील, कानून जानता हूँ, समझता हूँ। इसी नाते आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग बच्चों से मर्जी बेमर्जी काम करवाते हैं, उनके लिए कानून में सजा का कड़ा नियम है। इसलिए मैं कहता हूँ मासा कि प्रगति से काम करने के बजाय उसका नाम हमें स्कूल में लिखवा देना चाहिए। जो स्कूल जाने की बात जरूर जानकी ने की होगी। देवी माँ, क्या करूं इस जानकी का? इसकी अकल ठिकाने ना है। इस छोरी के स्कूल जाने की खातर हमारा सब कुछ छूट गया। अरे खेत गयो, घर गांव सब गयो, फिर भी ये जानकी छोरी को स्कूल भेजना चाहे। तुम्हें बता न सकूं छोरा, इस छोरी के स्कूल जाने की खातिर के आफत आई हमारे परिवार पे। मेरा छोरा बनवारी अपनी जान देने जा रहा था, बड़ी मुश्किल से बचायो। ना भाई ना, हमारी छोरी स्कूल ना जाएगी, मुझे तो तय। नहीं मासा, भाभी सा ने मुझसे कुछ नहीं कहा है, ये तो मैंने खुद महसूस किया है। प्रगति एक बहुत ही होनहार लड़की है और वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छी है मासा। और अगर उसे सही रास्ता मिल जाए तो वो आप सभी का नाम रोशन करेगी मासा। और फिर वैसे भी सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए नई नई योजनाएं चलाती है। स्कूल में बच्चों को तरह तरह की सुविधाएं दी जाती है ताकि वो पढ़ सके, आगे बढ़ सके। और फिर सही तो है मासा, अगर हमारे देश का हर एक बच्चा पढ़ लिख जाए, तरक्की कर जाए, तभी तो हमारा देश, हमारे समाज का हर एक आदमी आगे बढ़ेगा। मासा, एक बात जरा गौर से सोचिए, प्रगति तो आपकी इकलौती पोती है। अगर वो पढ़ लिख गई, जिंदगी में कुछ बन गई, तो मासा इसमें आप सभी का तो भला है। बड़े बुजुर्ग, माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। जरा सोचिए, अगर प्रगति भी आपकी तरह पूरी जिंदगी दुख और गरीबी में बिताए, दूसरों के आसरों पर जिए, दूसरों के खेतों में काम करे और सारी जिंदगी हार्ड मांस गलाकर अपनी जिंदगी पत्थर तोड़ने में बिताए, तो आपको कैसा लगेगा? ना ना छोरा,
मैं उसका बुरा क्यों चाहूं? पर इकलौती छोरी है हमारे घर की, चिराग है हमारे घर का। मैं तो हमेशा उसका भला चाहूं। तो मेरी राय मान लीजिए मासा, आप तीनों मिलकर उस बच्ची को पढ़ाइए, उसकी जिंदगी संवार दीजिए, उसका भविष्य उज्जवल कर दीजिए मासा। अगर वो पढ़ना चाहती है तो आप सब उसे पढ़ाइए, और अगर आप तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे ना तो इस घर परिवार का खर्चा भी चल जाएगा, रुपए भी आ जाएंगे, और देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा मासा। ठीक है छोरा, जो तू इतना बोले है तो थारी बात मानो, पर एक शर्त है। स्कूल जाने के बाद इस छोरी ने अगर कोई बखेड़ा की हो तो उसके बाद इसका स्कूल जाना बंद। ठीक है मासा, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर स्कूल में कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन अब गुस्सा छोड़िए और चलिए खाना खा लेते हैं। हवेली में चीखने चिल्लाने से कोई नहीं सुनने वाला। बार बार आवाज टकराकर वापस मेरे कानों में ही लौट जाती है। किसी के कानों में तो जूं तक नहीं रेंगती। अगर मुझे अपनी गुड़िया को पढ़ाना है तो मुझे ही कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। प्रगति, मारी लाडो। हाँ माँ। अरे लाडो, प्रगति कठे गई? आई माँ। कठे थी? अरे उदय के साथ खेल रही थी। जब देखो खेल खेल, आज से ये खेल बंद। तो क्या करूं? जे ले और जाके अपने बापू साहब को खाना दे दे। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन, आज के बाद ये हर बकत का खेल बंद। माँ, आज तू भी जो दादी सा की तरह बातें क्यों कर रही है? हाँ, दूल्हा राव से स्कूल जब से छूटा है ना तो कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है हमारे लाड़ प्यार में। अब थारे साथ ना सख्ती बहुत जरूरी है। नहीं मासा, हरी मर्जी के बिना आज तक मैंने कुछ ना किया और ना ही आगे करूंगी। और अगर अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो माफी चाहूं। अच्छा जा, जल्दी से अपने बापू को ये खाना देकर आ, फिर हमें कहीं जाना है जरूरी काम के वास्ते। कहाँ मासा? अरे हमारी छोरी का नाम लिखाना है ना स्कूल में। मतलब? हाँ, अब हमारी छोरी का ना स्कूल में नाम लिखाना पड़ेगा। क्या कह रही हो मासा? दादी सा मान गई? हाँ बेटा, थारे रणधीर काका ने ना दादी सा से बात की और थारी दादी सा मान गई। मासा, मैंने पता था कि आप एक दिन मैंने स्कूल जरूर भेजोगी। हाँ हमारी लाडो, मैं तो हमेशा से चाही कि हमारी लाडो खूब पढ़े लिखे, पर क्या करूं, अकेली पड़ गई थी ना। पर अब रणबीर भाई साहब उन्होंने बड़ा साथ दिया
उन्होंने मासा से बात कर ली और मासा राजी हो गई। अरे जल्दी जाना, फिर स्कूल चलना है ना नाम लिखाने। हाँ मासा। मासा, हम उदय का नाम फिर से स्कूल में लिखवा देंगे। हमारे साथ आएगा, हमारे साथ जाएगा, मैं इसका ख्याल भी रखूंगी ना। हाँ लाडो, से भी ले चलेंगे, तू जा। हाँ। अरे उदय चल, जल्दी से हाथ मुंह धो ले, नाश्ता कर ले, फिर स्कूल चलेंगे। हाँ चल चल। अरे प्रगति, आज तो बहुत खुश लागे है। ये बात है, कोई सोने का खजाना हाथ लग गया के? हाँ बापू साहब, सोने के खजाने से भी ज्यादा खुशी मिली आज मैंने। अरे मैं स्कूल जाऊंगी पढ़ने के वास्ते, और मासा हमारा दाखिला कराने आज स्कूल जाने वाली है। मासा ने? बापू साहब, दादी साहब भी राजी हो गई हैं। दादी साहब, दुनिया की सबसे अच्छी दादी साहब जो है। हाँ ठीक है, पर हमारी एक शर्त है। स्कूल में कोई भी बखेड़ा खड़ा किया ना तो थारा स्कूल जाना बंद, उसी दिन से, समझ गई? आपकी कसम दादी साहब, आज से ऐसा कोई काम ना करूंगी। अरे नाना, हमारी कसम ना खा, मारने के लिए मैं ही मिली के? हाँ? अरे थारे ऊपर मैंने रत्ती भर भी भरोसा ना है, और तू कुछ भी कर सके है। दादी साहब, आप सही कहे हो, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, पर आज से मैं ऐसा कोई काम ना करूंगी जिससे आपको शिकायत का मौका मिले। दादी साहब, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ूंगी, और आज से मेरा सबसे बड़ा इकलौता काम यही है। मैंने पता है कि आज हमारे ही कारण आप लोगों को पत्थर तोड़ना पड़ रहा है। दादी साहब, मैंने आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रह छोरी, देवी माँ तुझे बुद्धि देवे। हैं? ना लाडो ना, घर की बेटी तो देवी के बराबर हुए हैं। हम बेटी से पांव ना छुआवे, बल्कि बेटी के पांव तो पूजे हैं। और मने पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन हमारी लाडो अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करेगी। तब मैं सीना तान के कहूंगा, ये देखो, ये है हमारी लाडो, हमारी लाडली है। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब। अपनी प्रगति बहुत होनहार बिटिया है, एक दिन हम लोगों को इस पर गर्व होगा। काका साहब, काका, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं उदय का नाम अपने साथ स्कूल में लिखवा दूंगी। फिर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, वो भी हमारे साथ स्कूल में पढ़ने जाया करेगा। जीती रहो बिटिया, तुम्हें हमारी भी उम्र लग जाए। हमारी वजह से मेरे बच्चे के चेहरे पे आज मुस्कान है। वो तेरा भाई है ना, तू उसकी बहन है ना। काका, आप एकदम सही बोले हो, उदय भी तो हमारा एकदम छोटे भाई के जैसा है। लाडो, चलो खाना खावे। चलो। आओ। गांधी जी के कितने बंदर थे?
एक बहरा, एक गूंगा और एक अंधा। इस सब से हमको क्या सीख मिलती है? इससे हमको ये सीख मिलती है कि अगर कोई कुछ बुरा देखे तो किसी से ना कहे, और कोई कुछ पूछे तो अपने कान बंद कर ले। आई बात समझ में? क्या बंद कर ले? तो सबको समझा? गांधी जी के 3 बंदर, एक अंधा, एक बहरा, एक गूंगा। अरे छोरा, अठे के बड़े मास्टर जी कट्ठे मिलेंगे? क्यों? जब बात है मारे से बोलो, मैं ही अठे का मास्टर और बड़ा मास्टर हूँ। मन्ने ना जे छोरा और छोरी का स्कूल में ना दाखिला करवाना है। मैं दाखिला भी करा सकूं, पर मैं ऐसे ही किसी का दाखिला ना करूं। ये मतलब? ये उदय को स्कूल से निकाला जा चुका है। ये लड़के का यहाँ पे एडमिशन ना हो पाए। क्यों ना हो सकता है इसका दाखिला? सरकारी स्कूल में सभी का दाखिला बिना भेदभाव से होने का नियम हो गए। छोरी, मन्ने नियम कानून ना बता। ये लड़का तो टीवी का मरीज लागे। ये की माँ टीवी से मरी है। सारे गांव को ये बात पता है, तभी इसको स्कूल से निकाला था। आपको कैसे पता कि उदय को टीबी का रोग है? आपने इसकी जांच डॉक्टर से करवाई है? ये मन्ने तो ना कराई, पर सारा गांव का है। क्या पूरे गांव के कहने से ये साबित हो जाता है कि उदय को टीबी का रोग है? आप इसका नाम स्कूल में लिखिए, हम इसकी जांच जल्द से जल्द करा देंगे। और हाँ, डॉक्टर की राय से दवा की पूरी खुराक खाने से टीबी तो एकदम पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तुम्हारा नाम तो मैं लिख लूंगा, पर इसका नाम लिखने के लिए मुझे ऊपर से पूछना होगा। बेटा तू चिंता ना कर, मन्ने पता है जी ना गांव वालों की झूठी धारणा है, और रणबीर भाई सा है ना, उनसे कह के जल्द से जल्द जांच भी करवा देंगे। कहाँ से आए हो आप लोग? मतलब कहाँ रहते हो? हवेली से। रणबीर भाई साहब को तो जानो हो ना? हाँ हाँ, आप लोग को पहले बताना था ना कि आप लोग हवेली से। मैं अभी इनका नाम लिखता हूँ। तारो क्या नाम है? उदय। तारो? हमारा नाम प्रगति। छोरा छोरी ये बैठकर पढ़ो, मैं चलूं। हाँ, घड़ी का। चलो बैठो। हाँ तो बोलो छोरा, तारे को गिनती आवे? हाँ। सुना? 1। रुक, अंग्रेजी में। 1 2 3 4 5 6। रुक रुक रुक, 6 की स्पेलिंग बता। S। रुक रुक, ओ छोरी तू बता। मास्टर जी, मैं जरा भूल रही हूँ, आप भी याद दिला दीजिए। हाँ हाँ बताता हूँ, सारे लोग सुन लो, मैं बार बार ना बताऊंगा। 6 की स्पेलिंग होवे SIKS, 6। क्या हो गया? क्यों हंस रहे हो? अरे मास्टर जी, 6 की स्पेलिंग SIKS ना होवे है, 6 की स्पेलिंग SIX होवे है। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो किताब उठाकर देख लो। हाँ हाँ,
मन्ने आवे, मैं तो थारा इम्तिहान ले रहा था। हाँ हाँ मास्टर जी, मन्ने पता है कि आपको सब कुछ आवे, लेकिन अब 6 की स्पेलिंग तो सही कर दो। हाँ हाँ बहुत बोलती है, तू बैठ, मैं करता हूँ। SIX 6। अब सबको आया? SIX 6। छुट्टी मालकर कठे जा रही है आप? क्यों, तुम्हारा हर काम में टोकना जरूरी है? जे के बोले हो आप? मैं तो जे आप बाहर जा रही हो जे वास्ते पूछा। मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, तुम्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब क्यों ना हो? जे आप इस हवेली की बहू रानी जो है। अपनी हद में रहा करो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मेरे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें ये सब बातें समझ में नहीं आती ना। पर मैं तो बस मैंने कह दिया ना। अरे ये हो गया, ये हो गया भाई। इस बात पे थारा पारा चढ़ा है सुबह सुबह। मैं गुड़िया को लेकर मंदिर जा रही हूँ, आपको कोई इतराज? ना। तो ये क्यों टोके हैं मैंने? अरे तू भी ना, हर बात में थारा टांग अड़ाना जरूरी है क्या? पर मैंने तो तन्ने तो बस। और तू हमारी महारानी, जब मंदिर जाए ना तो शांत दिमाग से जाना चाहिए। आज जब मंदिर जाएगी तो भगवान से कहना, भगवान मने सद्बुद्धि दो, ताकि मैं दिन भर अपने पति से किटकिट किटकिट ना करूं, है ना? यही मांगियो जाके। अब जाऊं मैं? हम गुलाम, हवेली हमारा कैद खाना है, जहां सरपंच जैसे जेलर हमारी जिंदगी का फैसला लेते हैं। और गुड़िया के बापू साहब अपने भाई साहब के नक्शे कदम पर चलने वाले सिपाही हैं। हम दोनों स्त्री जाति के प्राणी हवेली के कब्र खाने में दफने जिंदगियां हैं। बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हम